नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले ही महीने से दिसंबर से ही आप देख रहे होंगे कि प्रगति यात्रा पर हैं और 23 दिसंबर को जब उन्होंने प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद से लगातार वो प्रगति यात्रा के विभिन्न चरणों में होते हुए चौथे चरण में पहुंच गए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भी प्रगति यात्रा के दौरान गया जिले के चंदौली प्रखंड में प्रभावती अस्पताल परिसर में 1437.96 करोड़ रुपए की कुल 1714 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें से 39,542.23 लाख रुपए की 898 योजनाओं का उद्घाटन और 1,04,000 से ज़्यादा रुपए के 816 योजनाओं का शिलान्यास भी शामिल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज गया में प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार पर सबकी नज़र लगी हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया था और रविदास जयंती के अवसर पर उन्होंने अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रखा था, उसके बाद से कहा यह जा रहा था कि गया की यात्रा में भी नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे। नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है इस प्रगति यात्रा के दौरान, हम उसे बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि गया जिले को उन्होंने कई सौगात दी हैं। प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिला अंतर्गत इमामगंज प्रखंड के ग्राम लालावार में बांध के समीप जीविका दीदियों द्वारा संचालित विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों से संबंधित लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री नीरा संग्रह सह बिक्री केंद्र का मुआयना भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एकता जीविका महिला ग्राम संगठन को 8 लाख रुपए का सांकेतिक चेक, कृषि यंत्र बैंक अंतर्गत ट्रैक्टर की चाबी, मत्स्य पालन हेतु गुलाब जीविका महिला ग्राम संगठन एवं अंचल जीविका महिला ग्राम संगठन की दीदियों को 2 तालाबों का हस्तांतरण किया। इसके साथ साथ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 2,967 लक्षित परियोजनाओं को आर्थिक सहयोग के तहत 12,43,57,000 रुपये का सांकेतिक चेक भी प्रदान किया। 11,068 जीविका स्वयं सहायता समूह के 55,340 जीविका दीदियों को बैंक लिंकेज के द्वारा आर्थिक सहयोग हेतु 482 करोड़ 68,50,000 रुपये का सांकेतिक चेक भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये महती योजना है। इस बीच आपको बता दें कि इन सब योजनाओं की घोषणा तो नीतीश कुमार कर ही रहे थे, लेकिन इसी बीच में सबकी नज़र थी कि नीतीश कुमार इसके प्रगति यात्रा के दौरान क्या कहते हैं और किस तरह की बातें वो रखते हैं। लेकिन अचानक से इसी बीच में एक और बात सामने आ गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक घोषणा गया से ही कर दिया। हम उसकी आपको जानकारी देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत ई रिक्शा हस्तांतरण की चाबी लाभुकों को प्रदान किया गया। स्टॉल अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में जब हम लोगों की सरकार बनी उस समय स्वयं सहायता समूहों की संख्या न के बराबर थी। ये बातें नीतीश कुमार हर बार जीविका दीदियों को याद दिलाते हैं और इसके माध्यम से वो 2005 से अब तक जो उन्होंने सरकार चलाई है उसके बारे में भी अपनी बातें रखते हैं। आपको बता दें कि 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह की संख्या को बढ़ाना शुरू किया था। ये बात कह करके नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों की काफ़ी सराहना की और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह का नाम जीविका दीदी और अब जीविका दीदी कहलाती हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी बातों को रखा और रिपीट किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इसका नाम देश भर में आजीविका रखा, हमने जीविका दीदी रखा और अब ये कहीं ना कहीं महिलाएं जिस तरह से काम कर रही हैं वो बुलंदी पर हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई योजनाओं का, जिसमें लालाबार बांध निर्माण एवं पैन सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य का, कोठी बियर सिंचाई योजना का स्थल निरीक्षण किया नीतीश कुमार ने। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को जो साइट का मैप है एवं मॉडल के माध्यम से लालाबार बांध निर्माण एवं पैन सिंचाई योजना को जीर्णोद्धार को लेकर के नीतीश कुमार ने विस्तृत जानकारी दी और इसके साथ साथ निर्देश भी दिया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कार्य पूर्ण हो जाने से लालाबार, बाहा, गणेशपुर, लौटाहा,
सोबेरा जैसे 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लाभ मिलेगा। स्थल निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या को भी सुना और अवगत हुए। इसके साथ साथ उन्होंने त्वरित एक्शन की भी बात उन्होंने कही। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लालाबार बांध के जीर्णोद्धार कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने का उन्होंने निर्देश भी दिया और कहा कि तय वक्त पर ये सब कुछ हो जाना चाहिए। किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद नीतीश कुमार ने तत्काल निराकरण की भी बात कही और उन्होंने खेत में सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया। मुख्यमंत्री इमामगंज प्रखंड के प्रस्तावित कोठी सलैया पथ के चौड़ीकरण एवं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे स्थल निरीक्षण भी किया। साइट मैप के माध्यम से अधिकारियों ने प्रस्तावित पथों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने गया जिला अंतर्गत 2477.44 लाख रुपए की लागत से इमामगंज बाजार से पकड़ी झारखंड बॉर्डर तक भाया कोठी सलैया पथ का सिंगल लेन से डबल लेन चौड़ीकरण करने की बात कही और इसके लिए भी उन्होंने अधिकारियों से बातचीत किया। मुख्यमंत्री ने बसतपुर ग्राम में गोबर गैस प्लांट, मनरेगा पार्क, आंगनबाड़ी केंद्र, मनरेगा हाट, खेल के मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बसाढ़ी ग्राम के गोबर धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र के कार्यविधि से संबंधित जानकारी दी। इस योजना के अंतर्गत जीविका दीदियों द्वारा बायोगैस संयंत्र का संचालन किया जाता है। यह गैस भोजन बनाने के लिए उपयोगी एवं सस्ता भी पड़ता है। मुख्यमंत्री ने 16.10 लाख रुपए लागत से मनरेगा पार्क का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और श्रवण श्रुति योजना आदि के लाभार्थियों को भी सांकेतिक चेक प्रदान किया। आपको बता दें कि इसके पश्चात मुख्यमंत्री विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किए। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग आदि कई ऐसे विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, स्टार्टअप योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक भी प्रदान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभार्थियों को भी चाबी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने गया जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में जीविका ग्राम संगठन कार्यालय भवन की चाबी भी जीविका दीदियों को सौंपी। मुख्यमंत्री ने लोहिया स्वच्छ अभियान एवं मनरेगा ग्रामीण हाट का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री किलकारी के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए गीत एवं कथक नृत्य को भी देखा और मुख्यमंत्री ने 8.28 लाख रुपए लागत से मनरेगा खेल परिसर का शिलापट का अनावरण कर फीता काट करके किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जूडो कराटे के बच्चियों को करतब देखा और उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान बच्चियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष नारा लगाया कि जब तक श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे लड़कियों का सम्मान होता रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान अपनी कई ऐसी बातें हैं, भावनाएं हैं जो प्रकट भी कर रहे थे और इसको लेकर के लगातार चर्चाएं भी चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना ज़्यादा हर छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि इसके पश्चात मुख्यमंत्री प्रभावती अस्पताल परिसर में 2903 लाख रुपए लागत से 100 शैय्या वाले नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का शिलापट अनावरण कर फीता काट करके उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नवनिर्मित मॉडल अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर वहां के बारे में आवश्यक जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल अच्छा बना है, यहाँ पर लोगों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, पर्यावरण एवं जल मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, विधायक अनिल कुमार, विधायक श्रीमती मनोरमा देवी, विधायक श्रीमती ज्योति देवी, विधायक श्रीमती दीपा कुमारी, विधान पार्षद श्री अफाक अहमद खान, विधान पार्षद श्री जीवन कुमार, विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा, पूर्व मंत्री श्री विनोद प्रसाद यादव, पूर्व विधायक श्री कृष्णनंदन यादव, पूर्व विधायक पार्षद श्री उपेंद्र प्रसाद, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव के साथ साथ अन्य अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के सचिव रवि भी, मगध प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीना भी यहाँ पर उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री ने इसके साथ साथ जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग काम कर रही हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक है और आपके काम को देख करके हमें भी खुशी मिलती है।
ऐसा लगता है कि हमने जो शुरुआत किया था, जो हमने प्रयास किया था, वो प्रयास काफ़ी कुछ रहा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गया जिला अंतर्गत बेला पनारी रोड से साकिर बिघा तक पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य कराया जाएगा। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से बातचीत किया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इमामगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। इस बात को भी कहा, अभी आपको पता है कि इमामगंज में जीत करके जीतन राम मांझी की बहू आई हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव किया था। गया जिले में 14 प्रखंडों क्रमशः उत्तरी कोच, गया सदर, टेकारी, डुमरिया, परैया, फतेहपुर, बाराचट्टी, मानपुर, बाजिरगंज, आमस, मोहनपुर, गुरारू एवं बांके बाजार में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसको भी लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। खास करके इमामगंज प्रखंड की बात करें तो कोठी से लेकर के सलैया होते हुए सीमावर्ती राज्य झारखंड को जोड़ते हुए पथ का निर्माण और चौड़ीकरण की भी बात की गई। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया के जो उनकी प्रगति यात्रा थी, उस प्रगति यात्रा के दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसकी हम चर्चा शुरू से ही आपको करते आ रहे हैं, कि अचानक से गया में ही थे, उसी समय उन्होंने एक आदेश निर्गत किया, जिस आदेश के तहत आज शाम में 5 बजे कैबिनेट की अचानक बैठक बुलाई गई है। क्या ऐसा हुआ और किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के अचानक से नीतीश कुमार को कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती थी। पिछले ही मंगलवार को आपने देखा होगा कि किस तरह से इसकी चर्चा चल रही थी। पिछले कैबिनेट की बैठक में 136 योजनाओं को, जो कि एक रिकॉर्ड है, वो पास कराया गया। आज की बैठक में आखिर क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं नीतीश कुमार, इसको लेकर के लोगों के मन में अब अभी से ही कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से कैबिनेट की बैठक बुलाई है तो क्या फैसला लेंगे। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। जैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त होती है, हम पूरा डिटेल्स आपके सामने लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।